नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरे शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो महासभा ने जमीन खरीदी है उसके ऊपर। दोस्तों, काफी दिनों से व्यक्ति के द्वारा या किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा फेसबुक के ऊपर लगातार पोस्टें की जा रही है और पोस्ट में वो डायरेक्ट जो ये महासभा ने जमीन खरीदी है तो बिहारी लाल जी, बुढ़िया जी और इन्होंने मिलके जो खरीदी है उसके ऊपर टारगेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये गुपचुप तरीके से क्यों खरीदी गई है, इस जमीन को खरीदने से पहले मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई है और ये इतनी जल्दबाजी में क्यों खरीदी है, क्योंकि महासभा का इस जमीन के ऊपर कह रहे हैं 50 साल से कब्जा था। तो दोस्तों, आज हम इसके ऊपर ही बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि महासभा ने जमीन जो खरीदी है ये बहुत ही मेजर जो है प्रॉपर्टी है, मतलब इसका जो मेन सड़क है उसके किनारे पे है और महासभा ने 50 सालों से इसके ऊपर कह रहे हैं जी महासभा का कब्जा था। तो दोस्तों ठीक है, महासभा का कब्जा था, ये बात मान रहे हैं, लेकिन महासभा के नाम तो ये प्रॉपर्टी नहीं थी ना। और बिश्नोई समाज किसी किसी और की मलकियत हो जिस भूमि के ऊपर, तो उस पर कब्जा करके रखना किसी महासभा के और किसी समाज को अच्छा शोभा भी नहीं देता है। तो ये जो जमीन खरीदी है ना, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि कहा जा रहा था कि दलाल इस जमीन को बेचने की तैयारी कर रहे थे और जैसे ही इस बात का पता बिहारी जी को और देवेंद्र जी को पता लगा, अभी जो ये दलाल है ये जमीन बेचने की फिराक में है, तो इन्होंने बीच में जो व्यक्ति है किन लोगों ने मध्यस्थता की और उसके बाद में ये जमीनें खरीद ली। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि ठीक है, मान सकते हैं भी कोई 10-20 लाख ऊपर नीचे हो सकता है, महंगी भी खरीदी जा सकती थी, सस्ती भी खरीदी जा सकती थी, मोल भाव भी हो सकता था, लेकिन दोस्तों इस तरह की जो प्राइम लोकेशन के ऊपर जगह है ना, उसको बहुत ज्यादा देर, जैसे अगर वो कोई थर्ड पार्टी को भेज देते फिर केस चलते और समाज क्या तब तक बैठा रहता। आज अगर जो समाज के अंडर में ये प्रॉपर्टी आ जाएगी तो समाज अपने हिसाब से, महासभा अपने हिसाब से उसमें कोई भी, जैसे पार्क है, पार्किंग है, हेलीपैड है, हॉस्पिटल है या कॉलेज है, कुछ भी बना सकती है। तो ये अच्छा निर्णय है, अच्छा निर्णय का स्वागत होना चाहिए। बात ठीक है, आपकी बात भी सही है, भी इसको जो है सवाल पूछें, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल पूछने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप सवाल पूछें तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, सिचुएशन का ध्यान रखें कि ये किस माहौल में खरीदी गई है। हम अगर अपने ही सभी के ऊपर इस तरह आरोप लगाते ही रहेंगे फिर हम विश्वास किसका करेंगे, आप ही बताइए। प्रॉपर्टी मेजर है, बिश्नोई समाज इसका उपयोग करता आ रहा है और आज इसका स्वामित्व जो अगर बिश्नोई महासभा के पास में रहता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर ये तो लगभग जो है 30, 40, 45 लाख रुपए बीघे का अगर जो पड़ रहा है, अगर ये 50 लाख बीघे का भी होता तो भी बिश्नोई महासभा को खरीदनी चाहिए थी, क्योंकि बिश्नोई महासभा कब्जे वाली जमीन के ऊपर और उसको कब्जा के रखना ये कतई उचित नहीं है। हाँ, सवाल करने का हक है, सवाल कीजिए, आप उनसे पूछ सकते हैं, विवरण ले सकते हैं, लेकिन इस तरह डायरेक्ट आरोप मत लगाइए। अगर कोई अच्छा काम हुआ है तो उसकी सराहना कीजिए, किसी ने भी किया हो, बिहारी जी ने और देवेंद्र जी ने और अन्य लोग भी इसमें शामिल रहे होंगे, तो मैं तो उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि इस तरह की जो 50 सालों से जमीन पड़ी थी और इसका अगर स्वामित्व और रजिस्ट्री है बिश्नोई महासभा के अधीन हो जाती है तो इससे और बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती। लेकिन जो गाहे बुगाहे ये बातें कर रहे हैं, ये होने नहीं चाहिए थी। अगर मीटिंग बुलाते, आप मुझे ये बात बताइए, मीटिंग बुलाते थे क्या मीटिंग 1 आधे दिन में हो जानी थी? नहीं, मीटिंग बुलाते तो कम से कम 15-20 दिन का वक्त रहता उसमें, उसके बाद में इकट्ठे होते लोग, वहां पे सार्वजनिक रूप से बातें होती, लेकिन क्या तब तक दलाल बैठे रहते? जी नहीं, क्योंकि इतने सालों से पड़ी थी, कोई दिक्कत तो थी नहीं किसी को। लेकिन अब जब जहां तक मैंने जो है इसके भी बारे में खोजबीन की तो वो दलाल है बेचने
जा रहे थे, लेकिन बीच में पड़ के और जो लोगों ने इन लोगों ने ये बात सोचा भी चलो जल्दी से जो महासभा के नाम है जमीन है जो करवा ली जाए। पहली बात तो है ये। और दूसरी बात दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लिखना हो ना तो आज के दौर के अंदर बहुत ज्यादा संयम की जरूरत है। गाली गलौज, एक दूसरे को धमकाना, किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी, ये आज के दौर में सही नहीं है दोस्तों। साइबर क्राइम बहुत ज्यादा एक्टिव है और इस जैसे मामले, खासकर सोशल मीडिया से जुड़े मामलों के अंदर बहुत ही जल्दी फैसला लिया जा रहा है। तो आप कोई भी पोस्ट करें तो व्यक्ति विशेष पर तो बचें, खासकर बचें आप पोस्ट करने से पहले। और फिर भी ये समाज का मसला है, अगर कोई कर रहा है तो ठीक है, लेकिन आप किसी को टारगेट करके व्यक्ति विशेष को भी तुम यहाँ आई तो देख लूंगा, तुम वहां आए तो देख लेंगे, समाज देख लेंगे, ये डायरेक्ट धमकी के रूप में आ जाता है और इसकी आपको सजा भी मिल सकती है। क्योंकि और जो है एविडेंस इधर उधर मैनिपुलेट हो सकते हैं, लेकिन जो ये डिजिटल एविडेंस है ना, जो फेसबुक के माध्यम से है या अन्य व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से है, ये झुठलाए नहीं जा सकते, इसमें सजा होनी पक्की होती है। तो दोस्तों थोड़ा संयम रखिए, आप भी रखिए। बातें हैं समाज में चलती रहती है, छोटी मोटी बातों के ऊपर खास करके इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर कोई अच्छा काम हुआ है तो उसकी प्रशंसा बनती है। तो दोस्तों मेरा तो यही निवेदन है भी, जैसे बुढ़िया जी ने अभी अपील की थी कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप आर्थिक सहयोग दे, भामा साहब से भी यही बात कही है उन्होंने। तो मैं भी ये निवेदन करना चाहूंगा, आप जितना हो सकता है सहयोग जरूर करें, क्योंकि पेमेंट सभी से इकट्ठे होने के बाद में वो आपकी भी भागीदारी रहेगी उसमें। इस बात को आप बिल्कुल सोचें। बिश्नोई समाज के लिए प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, इतना पैसा कुछ भी नहीं है सभी के लिए। अगर थोड़ा थोड़ा हम बिश्नोई महासभा को सहयोग करेंगे तो फिर आसानी से हो जाएगी। और इस तरह पहल हुई है, अगर इस तरह की पहल में बिश्नोई समाज इकट्ठा एकजुटता का प्रमाण दिखाता है तो आने वाले वक्त में कोई कॉलेज बनाना हो तो हम किसी के सरकार की तरफ मुंह नहीं देखेंगे, सरकार का मुंह देखने की हमें जरूरत भी नहीं है। समाज इकट्ठा करके वहां पे ऐसे ऐसे संस्थान बनाए जा सकते हैं जिसमें बिश्नोई समाज का डायरेक्ट भला हो, और उसके साथ कोई दूसरा समाज का व्यक्ति भी अगर उसका लाभ लेना चाहे तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे अच्छी बात तो हो ही क्या सकती है। तो दोस्तों आप बढ़ चढ़ के भी आर्थिक रूप से भी महासभा का सहयोग करें, मेरा ऐसा मानना है और ये मेरी व्यक्तिगत राय है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ ही आज की वीडियो यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, नमन प्रणाम, राम राम।